100। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत झटके के बारे में दोस्तों। क्या विद्युत झटका कब लगता है, कैसे लगता है। तो विद्युत झटका पढ़ने से पहले अपन थोड़ा यह है कि 2 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाओ जीवन भर के बजाय, यानी कि 2 मिनट के लिए बेवकूफ बन जाओ जीवन भर के बजाय, ये एक कहावत है दोस्तों, और वो कहावत आप पे भी लागू होती है। तो इसलिए आप ये डिसाइड कर लेना दोस्तों कि आपको 2 मिनट के लिए बेवकूफ बनना है या आपको जीवन भर के लिए बेवकूफ बनना है। क्यों दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 + 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 + 2 होते हैं। और ये आपका बहुत ही आसान सवाल है, क्या 2 + 2 आपके 4 होते हैं। और सपोज कीजिए कि यदि आप पर नहीं आ रहा कि 2 + 2 कितने होते हैं, और आप पूछ भी नहीं रहे, और पूछ आप इसलिए नहीं रहे कि आपके माइंड में ये विचार है कि ये इतना सीधा सवाल है, यदि मैं इसको पूछूंगा तो सारे जो लोग हैं या जो गुरुजी है वो एकदम मेरे को बेवकूफ समझेंगे। तो दोस्तों अगर आपने उस टाइम नहीं पूछा तो इस चीज को आप जीवन भर नहीं जान सकोगे, और जीवन भर नहीं जान सकोगे तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन है। तो ध्यान रख लेना, 2 + 2 4 होते हैं। अगर इसको आपने पूछ लिया तो ज्यादा से ज्यादा सारे की सारे विद्यार्थी या गुरुजी आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए बेवकूफ समझेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे कि यार बता इतना सीधा सा सवाल है जो इस पर नहीं आ रहा। केवल 2 मिनट आपका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पूछा, इसको आप जानते नहीं हो, तो वो आप जीवन भर के लिए बेवकूफ बन जाओगे। तो डिसाइड आपको करना है कि आप 2 मिनट के लिए बेवकूफ बनोगे या जीवन भर के लिए, डिसाइड आपको करना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि आपके जो भी चैप्टर में कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, बेझिझक होके कमेंट करना, अपना मोबाइल नंबर सेंड करना, बिल्कुल बेझिझक मैं आपको पर्सनली उस चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। अब अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत झटका। वस्तु में या किसी भी जीव में, किसी भी वस्तु में या किसी भी जीव में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उस वस्तु या उस जीव के अंदर एक हलचल पैदा होती है। क्या होती है, एक हलचल पैदा होती है, जिसको बोलते हैं अपन विद्युत झटका। क्या बोलते हैं, विद्युत झटका। अब एक चीज और समझना दोस्तों, देखो यदि कोई निर्जीव वस्तु होगी तो श्योर है उसमें झटके की कोई संभावना ही नहीं होगी। अगर कोई सजीव वस्तु होगी, क्योंकि देखो दोस्तों जो वस्तु क्रिया करेगी या जो जीव हलता चलता है उसी को पता चलेगा कि झटका लगा है। लेकिन जो चीज निर्जीव है उसको पता कैसे चलेगा कि झटका लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो आपके निर्जीव में भी प्रभावित हो सकते हैं और सजीव में भी चल सकते हैं। लेकिन झटके का जो अनुभव होता है वो होता है सजीवों को। किसको होता है दोस्तों, सजीवों को। दोस्तों मैं अपने एक बचपन की बात बताता हूं। जब मैं तकरीबन 8वीं क्लास में था तो गांवों में तो आप जानते हो दोस्तों कि लंगर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं जंपर। तो क्या होता है कि एक तार तो आप लाइन से जोड़ देते हो और दूसरा तार आप जमीन से जोड़ देते हो, जिसको बोलते हैं अर्थ। तो मैंने सोचा कि यार आपके जो झटका लगता है वो आदमियों को ही लगता है या जानवरों को भी लगता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, बरसात का मौसम था तो एक मेंढक घूम रहा था दोस्तों, तो मैंने क्या किया, उस मेंढक को उठा के अर्थ में डाल दिया। इसमें डाल दिया, अर्थ में। तो मैंने देखा कि उस मेंढक ने अपने चारों हाथ पैर चित्त कर दिए, यानी कि उसको विद्युत झटका लग गया था। तो ध्यान रखो, चाहे मानव हो या जीव जंतु हो, कोई भी हो XYZ, केवल उस जीव को छोड़कर जिसमें से करंट फॉलो हो जाए, उस जीव को छोड़कर जिसमें से करंट फॉलो हो जाए, उनको विद्युत झटका नहीं लगता। बाकी सबको विद्युत झटका लगता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा जीव है जिसको विद्युत झटका नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो आपके विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों सारी की सारी वस्तुओं में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन सारी की सारी वस्तुओं में मौजूद होते हैं। तो जब आपके मौजूद इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो गति करने की फलस्वरूप उस वस्तु या धातु के अंदर उत्पन्न हुआ परिवर्तन ही विद्युत झटका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और दोस्तों ये डिसाइड कर लेना, अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों, क्योंकि
विद्युत झटके से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और ज्यादातर आपके जेबीबीएनएल और यूपीपीसीएल में तो 100 में से 100% आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल ये डिसाइड कर लेना, विद्युत झटका आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। इससे संबंधित जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस प्रकार पूछे जाएंगे, सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि विद्युत झटका होता क्या है और लगता कैसे है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जब आपके किसी भी प्राणी में इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के कारण उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल होती है जिसको बोलते हैं अपन विद्युत झटका। के लिए मुख्य कारण होते हैं, विद्युत झटका लगने के लिए जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं आपके तीन। कितने होते हैं दोस्तों? तीन। पहला है आपके करंट, पहला कौन सा दोस्तों? आपके करंट। दूसरा है आपके वोल्टेज, दूसरा है आपके वोल्टेज। और तीसरा है आपके रक्त गति, तीसरा है आपके रक्त गति। इनसे ही आपके विद्युत झटका लगता है। क्या लगता है? विद्युत झटका। अब एक चीज और बता दो दोस्तों, विद्युत झटके का मतलब आप ये मत समझ लेना दोस्तों कि मैंने किसी भी लाइव तार पे या लाइव चालक पे हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद सपोज करो कि मेरे को एकदम फेंक दिया, तो ये नहीं कि वो ही विद्युत झटका है। अगर आप चिपके भी रह गए, आप यदि किसी भी तार पर चिपके भी रह गए तो वो भी आपके विद्युत झटका है, वो भी आपके क्या है? विद्युत झटका है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत झटका आपके तीन कारकों पर निर्भर होता है, करंट पर, वोल्टेज पर और रक्त गति पर। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल आपके कंपटीशन में जो पूछेगा वो इन तीनों में से ही पूछेगा। और चौथा यदि आपके वो पूछेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि चौथा वो किसमें से पूछेगा। ठीक है, तो फिलहाल में इन तीनों के बारे में अपन अच्छी तरह समझते हैं। तो देखो दोस्तों, जब किसी भी मानव में कोई भी आदमी, कोई भी जीव जंतु जब किसी भी वायर को छूता है, क्या करता है दोस्तों? किसी भी वायर को छूता है। ये वायर सपोज कर लीजिए फेज है, ये वायर क्या है? फेज। और दूसरा वायर है अपन के एन, दूसरा वायर क्या है? एन। और तीसरा वायर है अपन के ई। कौन सा है? ई। यानी इसको बोलेंगे अपन अर्थ। क्या बोलेंगे दोस्तों? अर्थ बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सपोज करो ये अपन के एक लोड है, क्या है दोस्तों? लोड है ना, लोड। अब देखो यदि अपन P को यहां पर जोड़ दे और N को जोड़ दे तो बताओ लोड चलेगा या नहीं चलेगा? तो श्योर है लोड चलेगा, चलेगा ना। अगर सपोज करो इस N की जगह पर इसको जोड़ दे तो लोड चलेगा या नहीं चलेगा? तो श्योर चलेगा। तो चाहे फेज के साथ न्यूट्रल जोड़े या फेज के साथ अर्थ जोड़े, लोड आपका चलता है, चलता है। इसी प्रकार अब मान लीजिए यहां पर लोड है, लोड है। ये कौन है आपके लोड? ये लोड है आपके निर्जीव। क्या है ये लोड? आपके निर्जीव। ये लोड क्या है? आपके निर्जीव है। अब सपोज करो इस लोड की जगह पर कोई भी मानव हो, कोई भी जीव जंतु हो, उसको ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर सपोज करो अपन ने ले लिया मानव। क्या ले लिया दोस्तों? मानव। अब मानव ने एक तार यहां पर पकड़ लिया। अब सपोज करो केवल एक ही तार पकड़ा है, दूसरा वो इन दोनों में से कहीं पर भी टच नहीं हुआ, तो क्या उसके करंट लगेगा? नहीं लगेगा, उसके करंट नहीं लगेगा। ये मानव के अपन ने एक वायर जोड़ दिया, फेज वाला वायर जोड़ दिया। लेकिन सपोज करो उस मानव के यदि आपने एन और ई वाला वायर नहीं जोड़ा, एन और ई वाला वायर नहीं जोड़ा और ना ही वो किसी प्रकार से किसी के संपर्क का मतलब ई का मतलब अर्थ, ना तो वो जमीन पर है ना वो न्यूट्रल के संपर्क में है, केवल यानी कि मान लीजिए एक तार को पकड़कर वो लटक जाता है, तो इसका मतलब वो फेज से तो जुड़ा हुआ है लेकिन एन और ई के संपर्क में नहीं है, तो इसका मतलब उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। विद्युत झटका नहीं लगेगा। विद्युत झटका कब लगेगा उसको? जब वो इन दोनों के संपर्क में आएगा। जब
जब जाके उसको विद्युत झटका लगेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी प्राणी को विद्युत झटका जब लगता है जब वो फेज के साथ साथ न्यूट्रल या अर्थ के संपर्क में आता है, जब जाके उसको विद्युत झटका लगता है। यदि वो इन तीनों में से किसी एक के संपर्क में है और बाकी किसी दोनों के संपर्क में नहीं है तो उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। अगर किसी आदमी ने, किसी मानव ने एक ही फेज पकड़ रखा है, बाकी वो कहीं पर भी टच नहीं है, तो उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। यदि उसने एन पकड़ रखा है तो भी विद्युत झटका नहीं लगेगा। यदि उसने ई पकड़ रखा है तो भी विद्युत झटका नहीं लगेगा। लेकिन अगर सपोज करो ये लोड अपन का चालू है, यानी कि लोड अपन का लगा हुआ है। अब लोड आपके, ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना। यदि सपोज करो लोड अपन का लग रहा है ना लोड। अब लोड आपके किससे जुड़ रहा है? सपोज करो लोड आपके ई से जुड़ रहा है, यानी कि अर्थ से जुड़ रहा है अर्थ से। तो देखो, यदि कोई आदमी इस तार को पकड़ेगा तो भी उसको विद्युत झटका लगेगा, यदि कोई इस तार को पकड़ेगा तो भी उसको विद्युत झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि करंट यहां से फॉलो होकर सीधा यहां पर आ रहा है। तो इसका मतलब यदि लोड लगा हुआ है तो आपके फेज भी झटका देगा और अर्थ भी झटका देगा। यदि इस लोड को हटा देते हैं या यहां से इस बल्ब को फ्यूज कर देते हैं तो यहां से जब आदमी पकड़ेगा और वो किसी के संपर्क में नहीं है तो उसको झटका नहीं लगेगा। यदि वो किसी के संपर्क में आ जाता है, किसी के संपर्क का मतलब है किसी दीवार के टच हो जाता है या कहीं पर जमीन पर टच हो जाता है तो उसको विद्युत झटका लगेगा। और यदि वो किसी के संपर्क में नहीं है तो उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। और वो अर्थ को पकड़ लेगा और यहां पर आपका बल्ब यदि फ्यूज है तो बिल्कुल उसको कोई भी झटका नहीं लगेगा। इसका दोस्तों एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, जंपर लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया ग्रामीण क्षेत्रों में जंपर लगाते हैं। तो सपोज करो ये है आपके लोड है ना। अब यहां से एक तार तो आपने जो आपके लाइन जा रही है ऊपर उसमें डाल दिया और दूसरा तार डाल दिया आपने अर्थिंग में, यानी कि जमीन से जोड़ दिया जमीन से। अब क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में एक चीज और होती है दोस्तों, बार बार ये अर्थ टूटता है, ये अर्थ टूटता है। तो बहुत से तो क्या करते हैं कि लाइट चली जाती है जब जोड़ लेते हैं। बहुत से क्या करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन प्लायर लिया और इससे इसको जोड़ दिया। और बहुत से जो दिमागधारी होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें से बल्ब को निकाल लेते हैं और बल्ब को निकाल लेंगे तो ये तार आपके अलग है, ये तार आपके अलग हो गया और आसानी से वो अर्थ को जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब तक आपके इंसान या प्राणी कोई भी, जब तक आपके पी, फेज, एन और ई इन तीनों में से किसी दो के संपर्क में नहीं आएगा जब तक उसको विद्युत झटका नहीं लगेगा। अब ध्यान रखना, सपोज करो ये पी के संपर्क में, पी अपन के नहीं है और केवल एन और ई है, तो क्या उसको झटका लगेगा? तो बिल्कुल दोस्तों उसको झटका नहीं लगेगा जब तक ये दोनों की दोनों पी से नहीं जुड़े हुए हैं। यदि ये दोनों की दोनों में से कोई भी आपके पी से जुड़ा हुआ है, और पी से कब जुड़ेगा? लोड के थ्रू जुड़ेगा। तो जब तक ये दोनों लोड से जुड़े हुए हैं तो मानव को विद्युत झटका देंगे। यदि लोड से जुड़े हुए नहीं है तो मानव को विद्युत झटका नहीं देंगे। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मानव झटका कब लगता है, फेज के संपर्क में आने पर, न्यूट्रल के संपर्क में आने पर या अर्थ के संपर्क में आने पर। तो ध्यान रखना, आपके दो के संपर्क में आने चाहिए, यानी फेज और न्यूट्रल के संपर्क में आएगा तो झटका लगेगा, फेज और अर्थ के संपर्क में आएगा तो झटका लगेगा। यदि न्यूट्रल और न्यूट्रल के संपर्क में तो उसको कोई भी झटका नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह आपके समझ में बैठ गया ना कि कब आपको झटका लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपके बात विद्युत झटका लगने की। अब अपन चर्चा करते हैं कि विद्युत झटका लगता क्यों है, किस कारण से लगता है। तो वो आपके 3 कारण है जिसके कारण आपको विद्युत झटका लगता है। तो अपन चर्चा करेंगे, बैठ गई ना दोस्तों समझ में। अब देखो, अब अपन चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जिससे विद्युत झटका लगता है। तो दोस्तों विद्युत झटका लगने का जो मुख्य कारण है वो ये 3 है, करंट, वोल्टेज और रक्त। अब देखो दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह पता है, सपोज करो एक अपन के पाइप लाइन है, ध्यान रखना, सपोज करो एक अपन के पाइप लाइन है, इधर से आपने इसमें पानी दिया, ठीक है,
और इधर से भी आपने पानी दिया। क्या दिया दोस्तों? इधर से भी पानी दिया और इधर से भी पानी दिया। ठीक है, अब यहां से आपने पानी दिया कम स्पीड में और उधर से पानी दिया आपने ज्यादा स्पीड में। ठीक है, तो बताओ कौन सी तरफ पानी निकलेगा? तो आपको अच्छी तरह पता है जिधर से तेज स्पीड में पानी आएगा उधर से आपके वो बहाता हुआ ले जाएगा। तो इसका मतलब इधर से आपके पानी इधर निकलेगा। सेम टू सेम यही कंडीशन आपके करंट की होती है। सेम टू सेम यही कंडीशन आपके करंट की होती है। यानी कि मानव है या कोई भी जीव जंतु है, इससे तो आपको झटका लगता है, लेकिन आपके ऐसी कौन कौन सी चीजें जिस पर आपके झटका निर्भर होता है, कौन कौन सी चीज है? तो एक एक चीज अपन यहां पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है आपके समय, सबसे पहले आपके समय, दूसरा है आपके करंट, तीसरा है आपके वोल्टेज, चौथा है आपके प्रतिरोध और पांचवा है आपके अंक। ठीक है, ये पांच आपकी चीज है, ये पांच आपकी राशि है जिनसे अपन को पता लगता है कि कितना झटका लगा, कैसा झटका लगा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं समय के बारे में। तो देखो दोस्तों, यदि कोई भी इंसान कम समय के लिए, यदि मान लीजिए ये आपके वायर है, इस वायर को किसी ने मान लीजिए पकड़ लिया, इस वायर को किसी ने पकड़ लिया, सपोज करो उसने पकड़ा है 2 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो उसको झटका लगेगा कम। यदि उसने पकड़ा है इसको 5 सेकंड के लिए तो उसको झटका लगेगा ज्यादा। यानी कि झटका जो है वो समय पर निर्भर होता है। यानी जितने टाइम के लिए आप विद्युत के संपर्क में रहोगे उतना ज्यादा झटका लगेगा, जितना कम समय के लिए रहोगे उतना ही आपको कम झटका लगेगा। तो पहला है आपके समय, दूसरा है आपके करंट, दूसरा है आपके करंट। अब करंट कैसे? यानी कि मानव का जो शरीर है उसमें कितना करंट फॉलो हुआ, कितना करंट उसका यानी कि उसके शरीर में से गुजरा। सपोज करो आपके 10 मिली एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर है और आपके 5 एम्पियर है, ये आपके करंट है। अब सपोज करो कि ये आपके है तो कम झटका लगेगा, ये आपके ज्यादा है, ये आपके 1 एम्पियर है तो ज्यादा झटका लगेगा, और यदि 5 एम्पियर है तो और भी ज्यादा लगेगा। यानी जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत झटका तेज होता जाएगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू को कम करोगे वैसे वैसे विद्युत झटका कम होता चला जाएगा। तो दूसरा जो विद्युत झटका लगता है, जो विद्युत झटके का जो मुख्य प्रभाव है वो है आपके करंट। तीसरा है आपके वोल्टेज, तीसरा है आपके वोल्टेज। तो यदि मान लीजिए एक है 90 वोल्ट, एक है 110 वोल्ट और एक है 230 वोल्ट, तो ध्यान रखना 90 वोल्टेज है कम झटका लगेगा, 110 वोल्टेज है ज्यादा झटका लगेगा, 230 है तो और भी ज्यादा लगेगा। तो आपके यदि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे झटका भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होंगे वैसे वैसे आपके झटका भी कम होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी चौथी चीज है आपके प्रतिरोध। तो चौथी चीज क्या है? प्रतिरोध। अब देखो दोस्तों, झटके में सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है वो होता है आपका प्रतिरोध। कैसे दोस्तों? देखो आप एक चीज मेरे को बताओ दोस्तों, ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूं, यदि आपके मोबाइल की बैटरी डिस हो जाती है, आपके मोबाइल की बैटरी डिस हो जाती है, या फिर आपका मान लीजिए कोई सेल है, रिमोट में जो लगा हुआ सेल है, उसका पता कैसे चलाते हो कि ये यार चार्ज है या खराब है, क्या है, कैसे पता चलाते हो दोस्तों? तो उसको कोई मल्टीमीटर से तो आप चेक नहीं करते, या कहीं पर आप उसको बल्ब जला के देखते हो, क्या करते हो? जीव लगाते हो। क्या करते हो? जीव लगाते हो। जीव लगा के देखते हो कि ये कैसा है, मतलब चार्ज है या नहीं है दोस्तों, जीव लगा के देखते हो ना। तो सीधी सी बात है, जीव का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है निम्न,
जीव का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है निम्न, और जीव का रेजिस्टेंस यदि कम है तो श्योर है करंट आसानी से फ्लो होगी, और करंट आसानी से यदि चलेगी तो अपन आसानी से पता लगा लेंगे कि इसमें करंट है। ठीक है, तो सबसे जो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके प्रतिरोध, यानी कि अगर प्रतिरोध है आपके कम तो करंट होगा ज्यादा। करंट क्या होगा दोस्तों? ज्यादा। यदि प्रतिरोध है आपके ज्यादा तो करंट होगा आपके कम। कैसे? सपोज करो यदि ये आपके वायर है, इस वायर में सपोज करो आपका पैर रखा हुआ आ गया। क्या रखा हुआ आ गया? नंगा वायर पड़ा हुआ है, आपके लाइट चालू है उसमें, सपोज करो पैर रखा हुआ आ गया उसके ऊपर। ठीक है, तो उसमें आपको झटका लगेगा या नहीं लगेगा? झटका लगेगा, लेकिन कम लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो आपका हाथ पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया उसमें। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपके झटका लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा लगेगा बजाय पैर के। अब सपोज करो अपन ने उसमें जी भी लगा दी। क्या कर दी दोस्तों? जी भी लगा दी, तो क्या होगा? पूरा थोड़ा ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीव का जो प्रतिरोध है कम, उससे ज्यादा हाथ का और उससे ज्यादा आपके एडी का। ये सारी चीज मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसमें से भी पूछेगा कि किसका प्रतिरोध कितना होता है, तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। केवल यहां पर आप समझ लेना, क्योंकि देखो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा वो तो आपको किताब में भी मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कितने वोल्टेज कितने करंट पर आपको झटका लगेगा, कितने पर नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध हो गया आपके। पांचवा है आपके अंग। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन से अंग आपके विद्युत संपर्क में आया। सपोज करो यदि कान मेरा विद्युत संपर्क में आया तो झटका लगेगा ज्यादा, यदि पूरा शरीर ही सपोज करो मेरा संपर्क में आया तो झटका लगेगा कम। तो कौन सा अंग आपके विद्युत संपर्क में आया ये भी आपके विद्युत झटके पर निर्भर है। यदि आपका कान आएगा ज्यादा झटका लगेगा, यदि आपकी नाक आएगी तो ज्यादा लगेगा, यदि आपका हाथ आया तो कम लगेगा, यदि आपका पैर आया तो कम लगेगा। एक चीज और दोस्तों, सपोज करो आपका शरीर है, ठीक है, अब इस कंडीशन में सपोज करो मैं इस तार को पकड़ लेता हूं, ठीक है, तो मेरे को झटका क्या लगेगा? मेरे को झटका लगेगा कम। यदि सपोज करो कि मैं यदि गीला हूं, गीला होने के बाद यदि इस तार को पकड़ूं तो झटका लगेगा ज्यादा। तो इसका मतलब शरीर का जो रेजिस्टेंस है वो गीला होने के कारण कम हो गया, जिसके कारण मेरे को झटका लगा। ठीक है दोस्तों, तो झटका आपके जो निर्भर होता है वो इन 5 चीजों पर निर्भर होता है। क्लियर कर लेना दोस्तों, इन 5 चीजों पर निर्भर होता है: समय, करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध और अंग। बैठ के ना दोस्तों समझ में? कोई दिक्कत? अगर कोई भी XYZ दिक्कत हो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों कि किस अंग का प्रतिरोध कितना होता है, कितने वोल्टेज पर आपको झटका लगता है। तो सबसे पहले आपके करंट, ठीक है, दूसरा है आपके वोल्टेज, ठीक है, और तीसरा है आपके अंग। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यानी कि मानव शरीर को 10 मिली एम्पियर, कितना दोस्तों? 10 मिली एम्पियर, यानी कि 10 मिली एम्पियर पर हल्का चींटी चलना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि उसके शरीर में लगने लग जाता है कि कुछ चींटियां चल रही है। कितने पर? 10 मिली एम्पियर पर, ध्यान रखना। और आपके 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर यानी कि 10 मिली एम्पियर तो चींटी चलने लग जाएगी। 15 से 20 मिली एम्पियर, 15 से 20 मिली एम्पियर पर यहां पर आपके चलने लग जाएगी चींटी। 10 मिली एम्पियर पर चलने लग जाएगी आपके चींटी। ठीक है, 15 से 20 मिली एम्पियर पर आपको लग जाएगा झटका, शॉक लग जाएगा। और आपके 20 से 50 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका, यानी कि इस पर आपको क्या लगेगा? दर्दनाक झटका लगेगा दोस्तों। ठीक है, और आपके 50 से 100 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका लगेगा और उस झटके से आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 100 मिली एम्पियर से 200 मिली
एम्पियर। यहां पर आप मृत्यु के साथ जल जाओगे। यानी कि इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको विद्युत झटका भी लगेगा, झटके के साथ साथ मृत्यु भी हो जाएगी, और मृत्यु के साथ आप झुलस भी सकते हैं या जल भी सकते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके वो पूछता है, वो भी पूछता है, लेकिन ज्यादातर किताब में से, क्योंकि देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया फर्स्ट की वीडियो में, आपको एक चीज बता दी, फर्स्ट की क्लास में मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दी थी कि एग्जामिनर 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, माइंड, साइड और प्रैक्टिकल। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, वो था माइंड। अब माइंड से जो मैंने आपको समझाया था, कहीं से भी वो कैसा भी आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको बस माइंड क्लियर रखना है, समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह। ये जो है ये किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान से मैंने आपको बता दिया कि 30% के क्वेश्चन को पूछता है, ये आपको किताबों में भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर पर चींटी चलेगी, 15 से 20 मिली एम्पियर पर झटका लग जाएगा, 20 से 50 पर दर्दनाक झटका लगेगा, 50 से 100 पर मृत्यु हो जाएगी, और 100 से 200 मिली एम्पियर पर मृत्यु के साथ आदमी झुलस जाएगा। ये तो था आपके दोस्तों करंट, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन वोल्टेज की, किसकी दोस्तों, वोल्टेज की। वोल्टेज की अब देखो दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह पता है कि जितना ज्यादा आप बल लगाओगे उतना ज्यादा आपको झटका लगेगा, और बल एक हिसाब से क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपके 65 वोल्टेज पर, किस पर दोस्तों, 65 वोल्टेज पर आपके चींटियां चलने लग जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 वोल्टेज पर आपके चींटियां चलने लग जाएगी। दूसरा है दोस्तों आपके 110 वोल्ट, सॉरी 90 वोल्ट, कितना दोस्तों, 90 वोल्ट, 90 वोल्ट पर आपको झटका महसूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, झटका महसूस हो जाएगा। और आपके 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पर झटका आपके लग सकता है। यदि नंगे पैर आपने पकड़ लिया, पूरी सेफ्टी नहीं रखी, तो उस कंडीशन में आपको 110 पर झटका लग सकता है, ठीक है। और चौथा है आपको 250 वोल्ट, इस पर आपके 100 में से 100% आपको झटका लगेगा, 100 में से 100% आपको झटका लगेगा, ठीक है। और आपके पांचवा है आपके 250 से 500 वोल्ट, इसमें आपको विद्युत झटका लगेगा, मृत्यु भी हो जाएगी और आदमी झुलस भी जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो 65 वोल्ट पर चींटी चलेगी, 90 वोल्ट पर झटका महसूस होगा, 110 वोल्ट पर झटका लग जाएगा, और 230 पर आपके भयंकर झटका लगेगा, और 250 से आपके 500 तक झटके के साथ साथ मृत्यु भी होगी, और मृत्यु के साथ साथ आप झुलस भी जाओगे। ये तो था आपके वोल्टेज। अब आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा कि सर झटका जो लगता है वो वोल्टेज से लगता है या करंट से लगता है या रक्त से लगता है, किससे लगता है? तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपके पास होगी तो ही आपको विद्युत झटका लगेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, सपोज करो यदि आपके पास 90 वोल्ट है, कितनी है 90 वोल्ट, और किसी भी सर्किट में बहने वाला करंट आपके मान लीजिए 10 मिली एम्पियर है, कितना है 10 मिली एम्पियर है। अब करंट आपको पता है किस चीज पर होता है, करंट आपके निर्भर होता है लोड पर, किस पर निर्भर होता है लोड पर, ठीक है। तो सपोज करो 10 मिली एम्पियर है तो शौर्य आपको झटका महसूस होगा। अब यहाँ पर वोल्टेज अपन की 90 है तो क्या करंट बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा। करंट उस कंडीशन में ही बढ़ेगा जब आपके यहाँ वोल्टेज को बढ़ाओगे। तो वोल्टेज को सपोज करो यहाँ पर कर दिया 110, तो शौर्य जो लगने वाला बल है ये बढ़ जाएगा, और लगने वाला बल बढ़ जाएगा तो आपको 10 मिली एम्पियर पर भी झटका लग जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यानी यहां पर आपके एक चीज बढ़ी, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, करंट तो वही है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको झटका लग जाएगा। तो झटका ध्यान रख लेना, करंट भी होनी चाहिए, वोल्टेज भी होनी चाहिए, और रक्त की गति भी होनी चाहिए, जब जाके आपको झटका लगेगा। तो ये हो गया आपके वोल्टेज से संबंधित। अब करते हैं अपन
मानव अंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, मानव अंग, मानव अंग। इसमें से दोस्तों पिछली जो भर्ती थी जेबीबीएनएल की और जो लोको पायलट के पिछले जो पेपर हुए थे उसमें दोस्तों तकरीबन 3 सीरीजों में लगातार क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों आरआरबी में। और जेबीबीएनएल की जो 2015 की जो भर्ती थी दोस्तों उसमें बिल्कुल क्वेश्चन आए थे, यानी कि एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, ध्यान रखना, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो अब अंग, अंग आपके क्या है, कान, जीभ, ठीक है, नाक, हाथ, पैर और शरीर। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके क्या है, अंग है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आपके क्या है, अंग है। अब कौन सा अंग आपके विद्युत संपर्क में है, तो अगर कोई सा अंग आपके विद्युत संपर्क में आता है तो वहां पर झटका आपके कम लगेगा ज्यादा लगेगा, वो निर्भर होता है प्रतिरोध पर। किस पर निर्भर होता है, प्रतिरोध पर, क्या उसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन कान की। तो कान का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 100 ओम। कितना होता है दोस्तों, 100 ओम कान का प्रतिरोध होता है। जीव, जीव का प्रतिरोध होता है 50 ओम। कितना होता है, 50 ओम। नाक, नाक का होता है 150 ओम। कितना होता है, 150 ओम। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, हाथ, हाथ का होता है आपके 700 से 1 किलो ओम। कितना होता है, 700 से 1 किलो ओम। पैर, अब पैर का ध्यान रखना, यदि आपके पैर का पूछे तो पैर का करोगे 1 किलो ओम। कितना करोगे, 1 किलो ओम। और यदि एडी का पूछे तो एडी का करोगे 1 किलो ओम से 6 किलो ओम। कितना करोगे, 1 किलो ओम से 6 किलो ओम। ठीक है, अब शरीर, शरीर आपके दो होंगे, एक तो होगा शुष्क शरीर और एक होगा गीला शरीर, यानी कि भीगा शरीर या पानी का शरीर। ठीक है, जिसमें आप भीगे हुए हो। ठीक है, तो शुष्क शरीर, शुष्क शरीर का होगा 1 किलो ओम से 400 किलो ओम। ठीक है, और जो भीगा हुआ शरीर है, भीगे हुए शरीर का फिक्स है 1 किलो ओम। ठीक है, तो ये आपके मानव शरीर है, मानव शरीर के अंग है जिनका प्रतिरोध है। जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा वहां पर झटका कम लगेगा, जिसका आपके कम होगा वहां पर आपके झटका ज्यादा लगेगा। सबसे जो कम रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो होता है जीव का। इसीलिए अगर गलती से कभी दोस्तों आप सेल पर जीव लगाते हो या मोबाइल की बैटरी पर जीव लगाते हो, कभी दोस्तों सॉकेट में जीव मत लगा देना, कहीं गलती से के रेजिस्टेंस देखते हो। अब एक चीज और बताओ दोस्तों मेरे को, कि जब आप लाइट चेक करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपका रिमोट कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें आप देखते हैं सेल तो नहीं चला गया। ठीक है, तो उसमें आप जीप से चेक करके देखते हो ना सेल को। तो यार दोस्तों एक बात बताओ मेरे को कि आप सॉकेट में जीप लगा के क्यों नहीं देखते हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि ये नाजुक चीज है जीप, और जीप यदि नाजुक चीज है तो श्योर है आपको झटका भयंकर ही लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपके अंग, कान का 100, जीभ का 50 ओम, नाक का 150 ओम, हाथ का 700 से 1 किलो ओम, पैर का 1 किलो ओम से पैर, अगर पैर की बात करें 1 किलो, एडी की बात करें तो 1 किलो ओम से 6 किलो ओम। और यदि आपके शरीर की बात करें, शरीर आपके दो है, शुष्क शरीर और गीला शरीर। शुष्क शरीर की बात करें 1 किलो ओम से अधिक ही होगा वो। यदि आपके ऑप्शन आ जाए कि निम्न में से शुष्क शरीर का प्रतिरोध होता है, क्वेश्चन आ जाए आपके निम्न में से शुष्क शरीर का प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 0.5 किलो ओम, 0.6 किलो ओम, तो यहां पर आप क्या करोगे, तो यहां पर आपको 2 किलो ओम करना होगा, क्योंकि वो हमेशा 1 किलो ओम किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, 1 किलो ओम से अधिक ही होगा, जबकि भीगा शरीर हमेशा 1 किलो ओम ही होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, और वो पूछा था आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा था दोस्तों, और वो क्वेश्चन आपके ये पूछा था। क्लियर है ना दोस्तों, कोई दिक्कत हो बता देना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई
कोई भी आपको लगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही या मतलब कोई वैसी बात है तो बिल्कुल कमेंट करके बता देना दोस्तों, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कि आंतरिक अंग का प्रतिरोध होता है, ठीक है, आंतरिक अंग का प्रतिरोध होता है। अब इस आंतरिक अंग का मतलब क्या है, यानी कि आपके जो गुप्त अंग है उनसे मतलब है इन आंतरिक अंग का। तो इनका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो इनका प्रतिरोध होता है 400 से 600 ओम। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ध्यान रखना। तो यदि आपके आ जाए आंतरिक अंग का प्रतिरोध, तो आंतरिक अंग का प्रतिरोध होता है 400 से 600 ओम। ये आपके आंतरिक अंग का प्रतिरोध है दोस्तों, ठीक है। ये सारे की सारे आपके अंग है और अंग के प्रतिरोध है। ज्यादातर अब इसमें से जो क्वेश्चन वो पूछता है वो दोस्तों 1 किलो ओम से संबंधित पूछता है, क्योंकि देखो दोस्तों अब तक मैंने ये देखा है कि ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनमें उनका उत्तर 1 किलो में,